18 जनवरी 1971 में प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे, मैं ये नहीं कहता मेरा अनुगमन करो, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण का अनुगमन करो। बहुत ही एक दूर की बात प्रभुपाद कह रहे हैं। हम लोग जो बद्ध जीव हैं, जो बंधन में हैं, कंडीशन स्टेट में हैं, हम लोग अपने अनुयायी बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ क्या शिक्षा दे रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरा अनुगमन करो, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण का अनुगमन करो। ये है सच्चे संतों की पहचान। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुयायी बना रखे हैं, जैसे अभी 2 जेल की हवा खा रहे हैं। उनको भगवान की शिक्षा थोड़ी दी, लोगों को अपना अनुयायी बनाया, कुछ तंत्र विद्या से या जैसे तैसे भी। तो ये हम सबको जो भी भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। हमारी बद्धावस्था है, बंधन में है, हम कंडीशन स्टेट में हैं, तो बहुत सारे दोष हैं। एक ये भी दोष है जीव का। तो प्रभुपाद इससे अवगत हमको करवा रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण का अनुगमन करो, कृष्ण के अनुयायी बनो। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं कहता हूं श्री कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर तुम मेरी शरण में आ, और मैं क्या करूंगा, तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। तो सच्चे संत जो हैं, जैसे हमारे गुरुदेव प्रभुपाद हैं, वो हमें भगवान की शरण में भेजते हैं, भगवान के चरणों में लगाते हैं। अभी एक घटना घटी, 1866 श्लोक निकालो। एक घटना घटी अमेरिका में। प्रभुपाद के कुछ अनुयायी भक्त लोग, पकड़ के रखो, ये प्रचार करने लगे कि हमारे गुरु महाराज भगवान हैं। उन सोचा प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। प्रभुपाद ने उन सबको बुलाया कि तुम ये लोग ये प्रचार कर रहे हो कि मैं भगवान हूँ। कहते हैं हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने हमारा जीवन बदला। हम तो नरक में थे, हम तो सब उल्टे सीधे काम करते थे, आपने हमको ये दिव्य जीवन दिया, तो आप भगवान हैं। तो प्रभुपाद उन पर क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। कहते कोई भगवान नहीं है, भगवान केवल कृष्ण है, मैं भगवान का दास हूं। ये संतों की पहचान है। तो प्रभुपाद जी इस समय के सच्चे संत हैं, जो हमारे कल्याण के लिए प्रकट हो गए हैं। हमारे सुनने वाले सभी, उसने दूसरी आने के लिए रखी इधर, सुनने वाले इंटरनेट में यहाँ पर ये ध्यान रखो कि हमने प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण की शरण में जाना है। हम दुखी क्या होंगे? प्राय लोग दुखी हैं क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हैं। हमने कृष्ण के उन्मुख होना है। जो भी हमारी समस्या हैं, मन कभी विचलित होता है, कोई बीमार है, किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है, इसका कारण हम कृष्ण से विमुख हैं।
याद रखो सारे। तो लोगों को इस चीज का ध्यान नहीं। लोग क्या सोचते हैं, अगर कोई दुखी है वो दूसरों पर दोष लगाता है, इसने मेरे को दुखी किया, इसने ऐसा कहा। वो आदमी निमित्त बन सकता है, पर पीछे हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म हमको दुखी करते हैं। कोई किसी को दुखी या सुखी नहीं कर सकता। हमारे कर्म ही हमको सुख या दुख देते हैं। एक शब्द है, दुआ है, कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान करके रखा है और कर्मों की गति बड़ी गहन है। ये भी कहा है भगवान ने उद्धव जी को, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उद्धव कर्मन की, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उद्धव कर्मन की गति। कर्मों के बारे में ये भजन है। कर्मन की गति न्यारी, उद्धव कर्मन की। सब नदियां जल भर भर रहियां, सब नदियां जल भरी भरी रहियां, सागर के विधि खारी, सागर के ही विधि खा, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। जितनी नदियां हैं ये सब समुद्र में जाती हैं। सबका पानी मीठा है नदियों का, लेकिन समुद्र खारा। भगवान की देखो लीला। तो सागर के ही विधि खारी, सब नदियां जल भरी भरी रहियां, सागर के ही विधि खारी। समुद्र खारा क्यों है? उज्जवल पंख दिए बगुला को, उज्जवल पंख दिए बगुला, कोयल के गुणकारी, कोयल के गुणकारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उद्धव। सुंदर नयन मृगा को दीने, सुंदर नयन मृगा, बन बन फिरत उजारी, बन बन फिरत उजारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। मूरख मूरख
राजे कीने मूरख मूरख, पंडित फिरत भिखारी, पंडित फिरत भिखारी। ऊधो कर मन की गति न्यारी, ऊधो। मूरख मूरख, ये भजन सूरदास जी का है। सूर श्याम मिलने की आशा, सूर श्याम मिल, छिन छिन बीतत भारी, छिन छिन बीतत भारी। ऊधो कर मन की गति न्यारी, ऊधो कर मन। इस भजन का भावार्थ, सूरदास जी का ये भजन है। सूरदास बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, कृष्ण के बड़े भक्त थे। सूरदास जी ने खुद ही आंखें निकाल दी थी, अपनी आंखें फोड़ दी थी कि आंखें ही बड़ा पाप करती हैं। जिधर आंखें जाती हैं मन उधर चला जाता है, किसी बुरी तरफ आंखें गई तो मन वहीं चला जाता है। तो ये बड़ी इनका एक बलिदान था। भगवान इन पर बहुत ही प्रिय थे, भगवान इन पर बहुत ही कृपालु थे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतिदान स्वरूप विरह को प्राप्त करती हैं, लेकिन वे इसे विधि का विधान कहकर अस्वस्थ रहती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्रकृति का नियम एकदम उल्टा है। धरती पर जितनी भी नदियां हैं वे सब की सब अपना मीठा जल सागर में डाल रही हैं, लेकिन वह फिर भी खारी ही, लेकिन वह फिर भी खारा ही है। मीठा जल पड़ रहा है लेकिन समुद्र खारा है। छदम तपस्वी बगले को उसने सफेद रंग दिया। बगला जो है ना बड़ी तपस्या करता है, छदम तपस्वी। बगला एक टांग पर खड़ा रहता है लेकिन शरीर बड़ा सुंदर है, उसका बड़ा रंग दिया। तपस्वी बगले को उसने सफ़ेद रंग दिया, सफ़ेद रंग दिया मतलब सुंदर है वो। जबकि मीठा बोलने वाली कोयल को काला बना दिया। कोयल बहुत मीठा बोलती है लेकिन रंग उसका काला है। सुंदर नेत्रों वाला हिरन जंगल में मारा मारा फिरता है। अनपढ़ लोग धन से खेलते हैं, जबकि ज्ञानी लोग अपना जीवन भीख मांगकर पूरा करते हैं। कई जगह बड़े पंडित बेचारे गरीब हैं, वो भटकते हैं जगह जगह। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा, इसी तरह शाम से मिलने की हमारी इच्छा जितनी बढ़ती जाती है उतना ही यह वियोग हमें भारी प्रतीत होता है। तो उद्धव जी जो हैं गोपियों को ज्ञान सिखाने आए थे, क्योंकि देखो जब हम भगवान को याद करते हैं ना, गोपियों तो सच्चे भाव से भगवान को याद करती थी। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। और गोपियों ने किसी की परवाह नहीं की, अपने पतियों की, परिवार की, बच्चों की, केवल कृष्ण को बस हृदय में रखा और कृष्ण को ही प्रसन्न किया। ये बड़ी दूर की बात है। ये हमने सीखना है गोपियों की भक्ति से
कि उन्होंने किसी की चिंता नहीं की। लेकिन हम संसार में बंधे हुए हैं ना, परिवार में बंधे हुए हैं, तो भगवान गोपियों को याद करते थे, गोपियों को याद करते थे। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु अब क्यों उनको इतना याद? कहते हैं, वो उद्धव, मैं गोपियों को भूल नहीं सकता। कहते मैं उनको ज्ञान सिखा के आता हूं। अच्छा, उद्धव जी ज्ञान सिखाने गोपियों को आए। हरि बोल, ये भी है, उद्धव मन न भयो 10-20, इसी में ज्ञान सिखाने आए उद्धव जी गोपियों को, और भक्ति सीख करके। उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन हमारे 10-20 नहीं है, एक ही है, जो एक हो तो जो शाम संग गयो। एक हमारा मन था, शाम के साथ चला गया है। मन कोई 10-20 नहीं है हमारे कि हम कौन से मन से तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करें। क्या इधर क्या है? अच्छा, इसमें कुछ रख दो कागज। धन्यवाद। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। ब्रिज नहीं मैं भूल सकता। क्या चीज है जो भगवान को आकर्षित करती है? भाव और प्रेम, और कुछ भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। आकर्षित उनको किस चीज की? सब कुछ उन्हीं का है। हम जहाँ मालिक बने हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी कार है, मेरा बंगला है, मेरा ये है, मेरा वो है। इस शरीर तक हमारा नहीं है, बाकी चीजें हमारी कैसे हुई? सब कुछ कृष्ण का है, ये सब कृष्ण की रचना है, वो मालिक है हर चीज के। भगवान ने गीता में भी कहा है ना, भोक्ता राम जगतप साम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। इसलिए हमें ऐसे भगवान को प्रेम करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, जैसा उन्होंने गीता में बताया है, और कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम भटके हुए जीव बस संसार के कामों में लगे रहते हैं, और समय हमारा व्यर्थ चला जाता है। उद्धव जी को भगवान कहते हैं, ऊदो मुहे ब्रिज बिसरत नाही। ब्रिज नहीं बिसरता। ब्रिजवासी सारे, इतना प्रेम, उनके प्राण थे भगवान। गोपियां, खासकर ब्रज गोपियां, ब्रिजवासी, गोप सखा, सब के प्राण थे भगवान। तो इसलिए हमें ब्रिजवासियों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। हमें भी भगवान को अपना प्राण बना लेना चाहिए। आप कहो भाई कैसे बनाए भगवान, अभी तो दिख नहीं रहे। अरे मूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं भगवान। अर्च विग्रह के रूप में भगवान आए हैं, और यही अर्च विग्रह किंगों से बातें करते हैं। यही अर्च विग्रह चलते फिरते भी हैं, सभी है। ये उनकी कृपा है। हम लोग जो मलिन मन हैं, जिनके मन बड़े मलिन हैं, दूषित हैं, उनके लिए भगवान ने विग्रह, अर्च विग्रह अवतार। और जो सच्चे संत हैं, सच्चे भक्त हैं, उनमें माताएं बड़ी भक्त हुई। एक माता थी दुर्गी देवी, बाल कृष्ण की पूजा करती थी, बड़ी उनकी कथा है। वहाँ इस पुंछ रजौरी की तरफ से थी, और वो ये जो ज्वेलर होते हैं सुनहरे, उनके परिवार से थी। पहले वो हरिद्वार गई, फिर वृंदावन आई, और भगवान उनके साथ बातें करते थे। एक बार वो परिक्रमा के लिए गई, गोवर्धन परिक्रमा, अपने
बाल गोपाल को एक उनके साथ सेविका थी या सेवक था, सर पर उठा के भगवान को बीच में सुलाया हुआ है। तो अंग्रेज़ों का राज था तब, अंग्रेज़ों का राज भी तो थोड़े साल पहले, थोड़े समय पहले ही था। तो अंग्रेज सिपाही थे, वो कहते माई दिखाओ इसमें क्या है। तो वो सोचने लगी कि दुर्गी माता सोचने लगी ये मांसाहारी यवन जो हैं मलेच्छ, अंग्रेज तो सब मांसाहारी है ना, बेकार जीवन है उनका, गौ मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यभिचारी हैं, ये मेरे गोपाल को छुएगा, मेरे भगवान को छुएगा। चिंतित हो गई। लेकिन वो सिपाही थे, जबरदस्ती जब देखने लगे तो भगवान ने देखा कि मेरी भक्त माता जो है मेरे लिए घबरा रही है, तो भगवान ने ऐसे किया और उसको पुलिस वाले भाग गए, दोनों डर गए। तो फिर दुर्गी माता कहती हैं, वो निश्चिंत हो गई कि मेरा गोपाल अपनी रक्षा अब खुद कर सकता है। विग्रह जो है उनको डरा दिया, दोनों डर गए पुलिस वाले गोरे। तो भगवान जो है ये तो प्रेम के भूखे हैं भाई, और ये जीवन मिला हमको केवल भगवान से प्रेम करने के लिए, वही प्रमुख है, बाकी और कुछ नहीं यहाँ पर करना हमने। बाकी सब समय का नाश है, लेकिन सभी समय के नाश को ही लगे। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, मुझे ब्रिज नहीं बिसरता। वृंदावन गोकुल तन आवत, सगन त्रनन की छाही। प्रात समय माता जसुमती, और नंद दे की सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। भगवान को प्रेम से यशोदा मैया नंद बाबा भोजन कराते थे। भाव, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए बस। जब भगवान की वस्तुएं भगवान को अर्पण करते हैं, उन्हीं का तो सब कुछ है। कनक कौन पैदा करता है धरती में? सब भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। पानी उनका दिया, हवा उनको उनकी दी है, अन्न जो पैदा होता है वो उनकी कृपा से हो रहा है। उन्हीं की चीज़ जब उनको अर्पित करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो ब्रिजवासी ऐसा ही करते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, जिनसो हंसत ब्रिजनाथ। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। तो गोपियों ग्वालों के साथ भगवान खेलते थे और बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सभी भक्त हैं भगवान के, सब भगवान को बड़ा प्रेम करते थे। सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, सूरदास जी कहते हैं धन है ब्रिजवासी, जिनसो हंसत ब्रिजनाथ। ब्रिज के जो स्वामी भगवान हैं वो उनके साथ हंसी करते थे, उनके साथ खेलते थे। ऊदो मुहे ब्रिज बिसरत नाही। तो उद्धव जी जब गोपियों को सिखाने के लिए आए ज्ञान, क्योंकि वो विरह में रोती रहती हैं दिन रात। गोपियां विरह में, नंद बाबा की हालत खराब। वो तो यशोदा मैया तो इतना प्यार करती हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। नंद बाबा भी इतना प्यार करते हैं उनको, कोई तुलना नहीं उसकी। तो भगवान भी उनको बड़ा प्रेम करते हैं। जो सच्चा प्रेम भगवान को करता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। ऊधो, अभी जब गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए उद्धव जी आए, ज्ञान सिखाने के लिए आए, तो भक्ति उन्होंने सीख ली। भक्ति सीख कर वहां से गए। जब ज्ञान सिखा रहे थे तो ये शब्द सूरदास जी ने लिखे हैं। सूरदास जी तो बड़े भक्त थे भगवान के, और उनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं भगवान के वो। ऊदो मन न भये 10-20, एक होतो जो गयो श्याम संग।
उद्धव 10-20 मन नहीं है, एक था वो शाम के साथ चला गया। को अब राधे ईश उद्धव मन न भयो 10-20। शिथिल भई सब ही माधव बिनु, माधव के बिगाड़ हम सब शिथिल हो गई हैं। जता देख बिन शीश, जैसे देह जो है शरीर के सर के बिगाड़ जैसे शरीर, ऐसा हमारा जीवन हो गया। श्वास अटकी रही आस लगी, श्वास रुके हुए हैं, क्यों? आशा है फिर से शाम के दर्शन होंगे। जीव है कोटि बरीस, ऊधो मन न भयो 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम श्याम सुंदर के सखा हो। सकल योग के ईश, सारे योग तुम्हारे पास हैं। सूरदास रसिकन की बत्तियां, पूर्वो मन जगदीश, ऊधो मन न भयो 10-20। इसका भी अनुवाद जो है ना, जैसे तूने पहले वाले का लिखा है ना, बहुत सारे शब्द समझ नहीं आते, इनका अनुवाद दूसरी तरफ लिख देना है इधर। ये जो है उदो मन्ना भयो 10-20, ठीक है। हाँ, तो गोपियाँ कहती हैं 10-20 मन नहीं है हमारे, एक ही था जो शाम के साथ चला गया। हम भी ये शिक्षा ग्रहण करें कि हमारा मन भी हरि चरणों में लग जाए। देखो 84 लाख योनियाँ हैं, किसी भी योनि में भगवान नहीं मिल सकते, ये मनुष्य शरीर में ही भगवान मिल सकते हैं। ये शरीर भगवान से मिलने के लिए मिला है। इसमें जो भगवान ने हमको विकसित बुद्धि दे रखी है, निर्णयात्मक बुद्धि दे रखी है, जैसे क्या बुद्धि है, और ये मेरी माँ है, इसके चरण छूने हैं मैंने, ये मेरी पत्नी है, इसका भी सम्मान करना है, ये मेरी बेटी है, इसका पालन करना है, ये मेरी बहन अगर बड़ी है तो इसको भी प्रणाम करना है। ये मनुष्य शरीर में है, पशुओं के शरीर में ये नहीं। पशुओं को कोई पहचान नहीं, उनकी बुद्धि है सीमित, खाने तक, सोने तक, इंद्रियों का तर्पण करने तक, और उससे आगे नहीं। विकसित बुद्धि मनुष्य को दे रखी है, हमको दे रखी है। तो इस विकसित बुद्धि के द्वारा अंग्रेजी में कहते हैं डेवलप इंटेलिजेंस जो है, इसके द्वारा हमने कृष्ण भजन करना है, श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, शंकर जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण भरत रायो लौलाई, भरत रायो लौलाई, सोई चरण केवट धुइली ने, सोई चरण तब हरि नाव चलाई, तब हरि नाम चल, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख।
भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण। सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण संतन जन सदा रहत सुखदाई, सदा रहत सुख। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण परसी परम पद पाई, परसी परम पद। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीने, दंडक बन प्रभु पावन। ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। याद रखो एक बात, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। ये कई बार बताया है, भगवान ने कहा है गीता में, धनुर्धारियों में मैं राम हूं। अलग अलग लीलाएं भगवान की हैं। राम भगवान ने मर्यादा का पालन किया, कृष्ण भगवान ने लीला। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम। कपि सुग्रीव बंधु भय व्यास, कपि सुग्रीव बंधु तिन जय छतर फिराई, तिन जय छतर। रिपु को अनुज भविष्यन निश्चर, रिपु को अनुज भविष्यन। परसत लंका पाई, परसत लंक। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। शिव शंकादिक अरु शंका, शिव शंकादिक अरु ब्रह्मा। शेष सहस मुख गाय, शेष से तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। निज मुख करत बड़ाई, निज मुख करत। भज मन राम चरण सुखदाई,
भज मन, ओ भज मन कृष्ण चरण सुखदाय। ये तुलसीदास जी का भजन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये मेरे मन तू राम का भजन कर, उसी मुनि में सुख है। हम लोग दुखी क्यों हैं? हम राम से, हम कृष्ण से विमुख हैं। अगर हम भजन के द्वारा उनके उन्मुख हो जाए, उनके लिए अपना जीवन बना दें, उनके लिए जिए, उनके लिए मरें, उनके लिए सब कुछ करें, तो हम सुखी हो जाएंगे। सीधी सी बात है। एक अच्छी बात कहीं से मिले लेनी चाहिए। एक बुल्ले शाह हुए। बुल्ले शाह कहते फकीर थे, वो संत थे। तो वो धान की पनीरी लगा रहे थे, धान लगा रहे थे। धान एक जगह उगाए जाते हैं, पर एक एक पौधा उनका लगाया जाता है। तो किसी ने आकर उनको कहा, बुलिया रबदा की पाना, कि भगवान कैसे मिलते हैं? तो उन्होंने पनीरी लगा, कहते इत्थों पुट के इत्थे लाना, ये रबदा पाना। पनीरी इधर से उठाकर उधर लगा रहे थे। संसार से मन को हटाकर उनके चरण में लगाना, यही भगवान का पाना है। हमारा मन संसार में लगा है, हमारा मन विषय विकारों में लगा है, हमारा मन शरीर में फंसा हुआ है। इनसे हटाकर भगवान के चरणों में लगाना, इसी से भगवान मिलेंगे। मन का परिवर्तन करना है। धन्य है। अभी जैसे आखिर में कहा ना उन्होंने, शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करते बढ़ाए। अपने मुखार बिंद से राम जी हनुमान जी की बढ़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी में क्या विशेषता है? भक्ति है, भाव है। हनुमान जी जैसी भक्ति की कोई तुलना नहीं है। जैसे गोपियों की भक्ति की कोई तुलना नहीं है, ऐसे हनुमान जी की भक्ति की भी कोई तुलना नहीं है। भरत भाई कपि से उरेन हम नाही, भरत कपि से उरेन हम नाही, कपि से उरेन। भरत भाई कपि से उरेन हम ना, कपि से उरेन। हे भरत, कपि से हम उऋण नहीं हो सकते, उनका ऋण शोध नहीं कर सकते। समय ज्यादा हो रहा है, ये भजन पहले भी सुनाया आपको। तो हनुमान जी ने राम जी के लिए सब कुछ किया। अपना सुख नहीं देखा उन्होंने, अपनी चिंता नहीं की, पर राम जी की सेवा में लगे रहे। जब भगवान 14 वर्ष का वनवास काट के आए अयोध्या में, तो तब भरत जी को भगवान ये कह रहे हैं, राम भगवान कह रहे हैं कि कपि से उऋण हम नाही, उनका ऋण हम नहीं शोध कर सकते। क्या ऋण है भगवान को? त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके मालिक, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण, सब कुछ उन्हीं का है। क्या ऋण है उनको? भाव और भक्ति का आवाज। ये याद रखो, सभी याद रखो, बार बार याद करो। हम भूल जाते हैं, संसार में खोए हुए लोग हैं ना। भाव और भक्ति का ऋण है। हनुमान जी का भाव है भगवान के लिए। जब हनुमान जी सीता जी की सुधि लेने गए, तो देख रहे हैं सब राक्षसों की भूमि है, लंका राक्षसों की भूमि है। दुखी हुए। राम कार्य कीने बिनो मोहे कहाँ विश्राम। भगवान का कार्य कीने बिना मैं कहाँ आराम ले सकता हूँ। जब ढूंढ रहे थे, घरों में जा रहे थे, उनको एक घर में तुलसी वृंद, तुलसी माता दिखाई दी। वो दीवारों पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे।
हनुमान जी चकित हुए कि ये लंका में राक्षसों में यहाँ तुलसी माता, समझ गए कि ये जरूर किसी भक्त का घर है। तो गए, भीतर गए तो आगे कौन था? विभीषण जी, राम अपना रावण के छोटे भाई, लंका में रह रहे हैं। तो विभीषण जी ने झट हनुमान जी को पहचान लिया और हनुमान जी ने पहचान लिया। जब भक्त मिलते हैं आपस में तो वो प्रभु चर्चा करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, संसार की बातें नहीं करते। संसार की बातें तो समय का नाश है। तो विभीषण जी कहते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो, राम जी का कार्य करने आए हो, राम जी की सेवा कर रहे हो। मैं कितना भाग्यहीन हूं, मैं यहां ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच जीभा रहती है। जीभा अगर थोड़ी सी कोताही करे तो दांत काट देते हैं उसको। ऐसे मैं लंका में रह रहा हूं। विभीषण जी हनुमान जी को कहते हैं आप धन्य हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा की जीव का धर्म है, याद रखो सारे। हमारा धर्म है सेवा। बस हम सेवा तो एक दूसरे की कर रहे हैं, संसार में कर रहे हैं, लेकिन ये सेवा हमने भगवान कृष्ण की करनी है, भगवान राम की करनी है। इसको बाकी जगह से हटाकर कृष्ण में, राम में चरण मन को लगाना है, इनकी सेवा करनी है। जैसे हनुमान जी कर रहे हैं तो उनकी वो सराहना करते हैं, स्तुति करते हैं विभीषण जी। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ये नहीं कहते हाँ मैं बड़ा महान हूँ, राम जी की सेवा नहीं। वो भी बड़े विनम्र हैं, बड़े महान हैं हनुमान जी। बड़े प्रेम से बोलो राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, मेरे प्रभु राम सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनो जरा। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी सेवा दे दी। भगवान क्या, राम मतलब ये लीला है भगवान की। रावण ने सीता का हरण किया और लंका में ले गया। फिर भगवान नर लीला कर रहे हैं ना, भगवान चिंतित हैं सीता को कैसे। तो वानर सेना सुग्रीव से मैत्री हुई और सब खोज रहे हैं सीता माता को, सीता कहाँ है। ये नर लीला है भगवान की। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। ये हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण को, विभीषण मेरे राम सर्वसमर्थ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा मेरे को दे दी है। मैं तो बानर हूं, जाति का बानर हूं मैं। सुबह अगर कोई हमारा नाम ले लेता है तो दिन को भोजन ही नहीं मिलता उसको। प्रात ले जो नाम हमारा। तो हनुमान जी कहते भगवान की दया है मुझे, उन्होंने अपनी सेवा दी है। अपनी को महान नहीं समझ रहे। हम भी जब कभी सेवा में निमित्त बने तो एक भक्त यहाँ था, अभी आगे पीछे है कहीं, वो कभी थोड़ा सा दान ले आया, कहीं आ गया, कहते मैंने लाया है ये। उसको अहंकार हो गया, मैं ये करता हूं। हम कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं कितना धन इकट्ठा कर सकता हूं, तुम्हें निमित्त बना रहे हैं भगवान, ये भगवान की कृपा है। तुम निमित्त बन रहे हो उनकी सेवा में। ये हनुमान जी से शिक्षा लो। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान सर्व समर्थ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन उन्हें कृपा करके मुझे अपनी सेवा दे दी है। ये कृपा है भगवान की। उनकी सेवा उनके भक्त करते हैं और वो जो उनकी सेवा करते हैं वो ही धन्य है। तो सेवा जीव का धर्म है। वो हमें कृष्ण की, राम की सेवा करनी है और जीवन को सफल करना है। भगवान कहते हैं सारे धर्म छोड़कर, सारे कर्तव्य छोड़कर, बहुत सारे कर्तव्यों में हम पड़े हुए हैं, मेरी एक ही शरण में आओ। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। मन के अधीन है ना, इसलिए हम डरते हैं।
अब भगवान की शरण में गया तो मेरा पेट कैसे पलेगा। मैं आपको अपनी एक सच्ची बात बताता हूँ। जब छोटा था मैं, शुरू से इच्छा थी साधु बनने की, लेकिन मन में आता था कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा। सच्ची बात बता रहे हैं। लेकिन जब से हमें भी हनुमान जी की कृपा हुई थी, हनुमान जी की कृपा से हम घर से निकले। ये कृपा बता देते हैं हम, आप सबको बताते हैं, इंटरनेट सुनने वालों को बताते हैं। हमारे घर वाले हमारी शादी कर रहे थे जबरदस्ती। हम भाग गए घर से। घर से भाग के एक मित्र के पास गए, वो राम भक्त था। उसको कहा चलो भाई तुम भी दोनों भक्ति करते हैं। वो मना कर दिया, कहते मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, ये है वो है। अभी हम सोच में पड़ गए कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। रात को मित्र के पास ही सोए हम। मित्र के पास जब सोए तो सपने में सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी ने दर्शन दिए। सीता राम लक्ष्मण तो कुछ बोले नहीं, हनुमान जी बोले। बात सुनाने वाली बातें नहीं होती हैं, पर ये सुना दी है तो आप भी सब अपने ही हैं। सुना रहा हूं मैं आपको, कईयों को नहीं सुनी होगी, बहुत पहले सुनाई है मैंने ये बात। तो हनुमान जी ने मुझे कहा सपने में तुम जाओ, वापस नहीं जाना, सब अच्छा होगा। उनकी कृपा से मैं फिर दिल्ली चला गया। बस बनते रहे, कभी इधर जाओ उधर जाओ। कोई एक दिन भूखा नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं। एक दिन ऐसा नहीं आया कि जिस दिन मुझे पेट में भोजन नहीं गया होगा। हनुमान जी की कृपा हुई। हनुमान जी परम भक्त हैं। बोलो राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी से कुछ भौतिक मत मांगो, उनसे भक्ति मांगो बस। वो भक्ति करते हैं और भक्ति देंगे भी आपको। वो इतने भक्त हैं, देखो राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के ज्यादा है। भगवान अपने भक्तों को उनको बड़ा भगवान क्या कहते हैं, मानते हैं। भक्तों को बहुत भगवान प्यार करते हैं। ये पढ़ा जा रहा था पुस्तक में कि जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं। कौन मेरा भक्त? जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। उनसे हमने भक्ति मांगनी और कुछ नहीं मांगना। हम हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी मैं बर्फ़ी चढ़ा रहा हूँ, लड्डू चढ़ा रहा हूँ, मुझे बस मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उससे मेरे को फ़ायदा हो जाए। ये क्या मांगा? टेम्परेरी चीज़ मांग ली। फ़ायदा हो भी गया या नहीं हुआ, कब तक रहेगा तेरे पास वो धन? एक दिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। अरे भक्ति मांगो जो सदा के लिए रहेगी। भक्ति बस और कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन मन मलिन है इसलिए हम डरते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। और भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। हमने केवल भगवान की शरण में जाना है। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। भगवान जो कह रहे हैं वही तो सही है। शरणागति होगी तो भगवान उसका रक्षा का वचन देंगे, दे रहे हैं भगवान, पूरी रक्षा करते हैं, कोई शक में आए नहीं। मेरे जीवन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। हम भक्त भी इतने अच्छे नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने की, प्रयास कर रहे हैं, हम इतने अच्छे भक्त नहीं हैं,
पर प्रयास है। एक दिन हनुमान जी की कृपा से, अपने गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी को भी गुरु कहा ना, कृपा करो गुरुदेव की नाई, वो हनुमान चालीसा में है। हनुमान जी भी सबके गुरु हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से एक दिन हम भक्त बन जाएंगे। अभी प्रयास है, भक्त बनना बड़ी दूर की बात है। तो भगवान रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये, कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण की शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। अगर कोई पापों से मुक्त नहीं भी हो, शरणागत होने से पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि सदा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरणागति करने की विधि का वर्णन किया है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयिति विश्वासो गोपर तत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। कर्म तो करना है, उसके द्वारा अगर वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता सब व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। मैं सोचता था ना कहाँ खाऊंगा कहाँ रहूंगा, लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रखा भगवान ने। भगवान बहुत दयालु हैं। श्री कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने। मेरा कोई सहारा नहीं, मैं निस्सहाय हूं, और अपने जीवन की प्रगति के लिए श्री कृष्ण को ही अवलंब, बस कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरा सब कुछ करेंगे, अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण की शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठान के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक शुद्ध भक्त भगवान के कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। और अनुष्ठान करना, ये करना, व्यर्थ समय गंवाना है। शरण में जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम श्री कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है
वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है, बड़ा गोपनीय ज्ञान है कृष्ण की भक्ति। और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं। लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी योगी जो अध्यात्मवादी कहलाते हैं, कर्म योगी या दार्शनिक योगी, लेकिन भक्त, शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यहां पर मां शुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, भगवान कहते हैं। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों का त्यागें, सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में आए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण का अनुगमन करो, कृष्ण के भक्त बनो। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं कहता हूं श्री कृष्ण की शरण में जाओ। ये सच्चे भक्तों की पहचान है। जो सच्चे नहीं हैं वो भगवान की वाणी का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वो ठीक नहीं। उससे उनको भगवान नहीं मिलेंगे, याद रखो। हमारे मन में ये भावनाएं हैं, पर इनको निकालो बाहर, इनको दूर फेंक दो भावनाओं को। क्या कोई अंतर दोनों में? श्री कृष्ण की शरण में जाओ, क्या कोई अंतर है दोनों में? मैं केवल श्री कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहा हूं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जाओ, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के शब्दों को दोहरा रहा हूं, और कृष्ण कहते हैं जो मेरा प्रचारक है मुझे अत्यंत प्रिय है, जो मेरा प्रचार करता मुझे अत्यंत प्रिय है। ये आपको कई बार मैंने वो श्लोक बताया है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेश्यति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसे भक्ति मिलती है, इसमें कुछ संशय नहीं है, और अंत में वो मेरे पास आता है। सभी प्रचारक बनो, सभी बन सकते हैं, सभी माताएं, सारे भक्त, सारे बच्चे, सभी प्रचारक बनो। बनेगा नहीं तू? शाबाश। तू ये सो रहा है, देखो उसको जगा। तू प्रचारक बनेगा नहीं? नहीं तो सो क्यों रहा? नींद आ रही है क्या? ऐसे भाई प्रचारक बनने के लिए हम कह रहे हैं, तू ऐसे कर रहा है। ध्यान दे, इधर दे, आंखें खोल के रख। प्रचारक बनेगा नहीं? अच्छी तरह जवाब दे, ढीला जवाब क्यों दे रहा है? हाँ, शाबाश। तो प्रभुपाद कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रचारक भगवान को बड़ा प्रिय है। और ये भी भगवान ने कहा है, नाचात तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचात भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय ना मुझे कोई हुआ ना होगा, ये भगवान कहते हैं। सब भगवान के प्रिय बनो, यही संदेश है इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ बैठे हुए सभी प्रचारक बनो और अपना जीवन सफल करो। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, गोरे हैं, काले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ऊंच हैं, नीच हैं, कोई चिंता नहीं, सभी प्रचारक बन सकते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। शीतल माता सूरत से।
हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कल कुंती माता जी का पिक्चर सुनकर बहुत आनंद हुआ, जाहो जिसमें उन्होंने आपके साथ अपने दिव्य अनुभव की बातें की। गुरु महाराज जी, आपको मिलने के बाद मुझे वह बात याद आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब इस धाम पर थे तब केवल कुछ गिने चुने लोग ही भगवान की भगवता से वाकिफ़ थे, अन्य तो उन्हें महान पुरुष ही समझते थे। उसी प्रकार कोई खुशकिस्मत पुण्यशाली आत्मा होगी जो आपकी महानता से वाकिफ़ होगी। मुझे तो संसार की सभी समस्याओं का एक ही समाधान नज़र आता है कि सब हमारे गुरु महाराज जी की शरण में आ जाएं, उनके आदेशों के अनुसार जीवन जिए और भगवत धाम चले जाएं। ऐसा पूरे संसार खाली हो जाएगा और सब भगवत धाम में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे गुरु महाराज का यश चारों दिशाओं में फैले। आप हमें अपनी करुणा का दान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मांगे यही पामर कांदिया कांदिया करही करुणा दान, आपकी बेटी शीतल। क्या लिखा आगे? पर तो जल्दी में पढ़ते कई बार शब्द सुनाई नहीं देते। मांगे यही पामर कांदिया कांदिया करहे करुणा दान। शीतल माता, तेरा धन्यवाद। तेरा भाव दिन प्रतिदिन जागता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तूने माता, तुम्हारी बेटी भी है, माता भी है और बेटा भी है साथ में, क्योंकि तुम बेटों की तरह काम भी करती हो। तो हमारी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। इसी जन्म में तू भगवत प्राप्ति करे और तेरा जीवन सफल हो, पर इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद जी का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। प्रभुपाद की तो कितनी दिव्य वाणी जो आज हमने पढ़ी, जो इलाहाबाद में प्रभुपाद जी ने कहा था। इलाहाबाद यूपी में है? कहाँ? यूपी में इलाहाबाद, अहमदाबाद है गुजरात में। हाँ, हाँ, प्रयागराज। हाँ, उस समय इलाहाबाद था ना, ये लिखा गया है। तो प्रयागराज में प्रभुपाद ने ऐसा कहा था। बड़े दिव्य शब्द हैं, दिव्य प्रभुपाद साहब कुछ कह रहे हैं। धन्यवाद शीतल माता, तेरा कृष्ण तेरे पर कृपा करें, प्रभुपाद जी कृपा करें। चलो विधि शर्मा माता बोलना, अगर कोई प्रश्न और हो तो। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज। माता क्या कह रही है? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप अपने प्रवचन के माध्यम से हमें हमेशा सिखाते हैं कि हमें सहनशील बनना चाहिए। हमें सहनशील बनना चाहिए। हाँ। पर गुरु महाराज जी, मेरे अंदर बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। अपने अंदर सहनशीलता कैसे लाएं? गुरु महाराज, अगर हमारे पिता हम पर बिना किसी गलती के हाथ उठा देते हैं तो हमें सहना चाहिए या विरोध करना चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधि माता, भक्ति करने से, भगवान की शरण में आने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की सेवा करने से धीरे धीरे सहनशीलता में आएगी। तुम्हारे पिताजी अगर हाथ उठाते हैं तो सहन ही करना पड़ेगा, और क्या है। पिता का विरोध नहीं कर सकते ना तुम। पिता है तुम्हारा, पिता मारता क्यों है तुम लोगों को? उसको भी भक्ति में लगाओ, पिता को। वो भक्ति करेगा तो नहीं मारेगा। फिर सहन ही करो बेटा। विधि माता, सहन करो। रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग्स टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। वैष्णव को कृष्ण से ज़्यादा अपने गुरु से दूर रहने का दुख क्यों होता है? हैं? एक भक्त को भगवान कृष्ण से ज़्यादा अपने गुरु से विरह भाव क्यों होता है? एक समझा नहीं।
ऐसा बेटी ऐसा इसलिए है रितिका माता, ये दीक्षित थोड़ी है रितिका, हाँ अच्छा वही, हाँ वो बेटा ऐसा है कि पहले गुरु से अगर प्रेम होगा फिर ही तो भगवान के चरणों में प्रेम हो सकेगा ना। यही भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है प्रभुपाद जी ने, श्रील रूप गोस्वामी ने, कि भक्तों के भक्त बनना। भक्तों से अगर प्रेम हमारा होगा, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो कल को भगवान से ही प्रेम हो पाएगा। जब भक्तों से प्रेम नहीं हो पाया तो भगवान से नहीं हो सकता। तो ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा चिन्ह है रितिका बेटी, अच्छी बात है ये। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा पर आधारित सूरत में निष्काम मंदिर स्थापित करने की कोशिश हो रही है। गुरुजी, आपके शिष्य अंकुश प्रभु जी को कल स्वप्न आया कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां ग्राउंड फ्लोर पर मैरिज हॉल है, जहां आपकी कृपा से शादियां हो रही हैं। फर्स्ट फ्लोर पर श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर है, जहां सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। सेकंड फ्लोर पर गुरुजी का कमरा है और सभी भक्तों के रहने की व्यवस्था है। अंकुश प्रभु जी बहुत ही खुश हैं इस सपने को लेकर और बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा भव्य मंदिर सूरत में बने जिससे हमारे गुरुजी की प्रसन्नता का कार्य हो। गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है कि हम सबको अपना आशीर्वाद दें कि ये सपना सच हो और हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो। गुरुजी, कल अंकुश प्रभु जी और कंचन माता की सालगिरह भी है। आप अपने मुखारविंद से आशीर्वाद देने की कृपा करें। वो कल करेंगे ना, आज थोड़ा आशीर्वाद कल देंगे। तो पद्मावती माता, चलो अच्छा स्वप्न है, अच्छे सोच रहे हैं तो अच्छी बातें हो रही हैं। भगवान इस स्वप्न साकार करें कृपा करके और अच्छा हो, भक्ति का प्रचार हो। बस प्रभुपाद कहते थे कि अवर मिशन इज़ टू सेव द सोल्स। हमारा ये जो आंदोलन है आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। जब परमात्मा की आवाज़ ठीक आ रही है ना, सुनाई दे रहा पूरा? संजय समझ आता है पूरा? माताओं को कौन सी माता उठ के गई थी इधर से? आरती माता? अच्छा अच्छा, समझ आ रहा है ना माता सब कुछ? हाँ। तो बस यही मिशन है कि आत्माएं बचें। आत्मा तभी बच सकती हैं जब कृष्ण की शरण में आएँ। तुम लोग सब मेहनत कर रहे हो सूरत में, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मावती माता, विशेष करके तुम्हारा पति भी अच्छा है, श्याम सुंदर वो भी लगा है, सभी लोग मेहनत कर रहे हो। अंकुश भी, कल उनकी सालगिरह की, अंकुश की जो विदाई दे देंगे, कल है वो, तो कल भी याद दिला देना। तो मैं तुम सब का प्रभुपाद जी की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। ऐसे कार्य करते रहो और जीवन सफल बनाते रहो। धन्यवाद। सिमी माता, रांची झारखंड से। सिमी जी, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जब तुम पढ़ते हो ना थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ो। महाराज जी, जब भी हम प्रचार के लिए जाते हैं तो मेरे से कोई प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं लेता, मैं क्या करूं? प्रयास करो बेटी, यहाँ भी भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं बड़ी पुस्तकें। प्रयास करो, तुम प्रयास करते हो तो उससे भी भगवान खुश हैं। एक बार एक घटना घटी लॉस एंजलिस में, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बीदी माता, सिमी माता, मैं तुम्हें एक घटना सुना रहा हूँ। एक भक्त ने बैग भरा पुस्तकों का, बड़े भाव से वितरण करने गया अमेरिका में। बेचारा 12 घंटे खड़ा रहा, किसी ने एक पुस्तक भी उससे नहीं ली। जब वापस आया, प्रभुपाद जी के कमरे में गया और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभुपाद पूछते क्या बात है? कहता है, प्रभुपाद
मैं आपकी पुस्तकें वितरण करने गया, किसी ने एक पुस्तक नहीं ली। प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं, तूने प्रयास किया, कृष्ण भगवान ने देख लिया। इसी प्रकार तूने माता प्रयास किया, नहीं कृष्ण ने ली, कोई बात नहीं, भगवान ने वो भी देख लिया। प्रभुपाद ये कहते हैं प्रयास करना है, कोई ना कोई लेगा, नहीं लेंगे तो वो प्रयास भी विफल नहीं है, वो भगवान सब नोट कर रहे हैं कि देखो ये मेरा भक्त जो है, मेरी भक्तिन, ये माता जो है पुस्तकों का वितरण कर रही है, तो कोई चिंता नहीं करनी, लगे रहना, कभी ना कभी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। काम को छोड़ना नहीं, करने का प्रयास करना है। ठीक है। दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण, प्रणाम टू माई गुरुदेव। क्या हम कृष्ण की सेवा के लिए इंद्रियों का तर्पण कर सकते हैं? जैसे अगर हम कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं ताकि कृष्ण की सेवा कर सकूं, तो क्या यह ठीक है? जैसे उदाहरण दो दिव्य गीता। तुम्हें उदाहरण देना पड़ेगा माता, दिव्य गीता क्या चीज़ है, कैसे है, तो फिर हम अब तुम्हें बताने का प्रयास कर सकते हैं। अनीता माता रांची झारखंड से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका हर दिन कथा में देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसे ही आप हम पतितों पर कृपा बनाए रखिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी माता मेरा स्वस्थ थोड़ा चल रहा है, कृपा है भगवान की। मैं गुरु कृपा से, गुरु गौर निताय राधा कृष्ण कृपा से कुछ बोल पा रहा हूँ, चल रहा है स्वस्थ। नंदीमुखी माता कनाडा से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे यह सुनूं कि कैसे आपने भक्ति में शुरुआत की, और आज आपने खुद ही बता दिया। आपका धन्यवाद। आप हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी भक्ति पथ में आगे बढ़ सकें। और अपनी सेहत, और आपकी सेहत कैसी है? आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नंदीमुखी माता, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी भक्ति के लिए। तुम भक्ति में वृद्धि करो। और जैसे मैंने एक बार तेरे को कहा था पहले भी, शायद प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। प्रभुपाद एक बड़े ही महान संत हैं, महान वैष्णव हैं, जो भक्ति के दाता हैं। ये जो भक्ति संसार से लुप्त हो रही थी, ये प्रभुपाद जी ने ही इसका आंदोलन चलाकर, हरे कृष्ण आंदोलन चलाकर भक्ति पुनः जागृत की है। तो उनसे भी प्रार्थना करो, भक्ति मांगो, नित्यानंद भगवान से मांगो, गौर भगवान से मांगो, वो बड़े दयालु हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, तुम भक्ति में आगे बढ़ो। अभी स्वस्थ चल रहा है मेरा, कृपा है गुरु गौर निताय और राधा कृष्ण की। हैं? कल थी, पहले बोला कल है। अच्छा अच्छा, कौन, क्या नाम है उनका? अंकुश और कंचन। अंकुश और कंचन की सालगिरह कल थी, कल हमें पता नहीं लगा। तो मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के लिए। तुम लोग भक्ति में आगे बढ़ो, विषय विकार घटें। जैसे हम आरती में गाते हैं ना, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। विषय विकार तुम्हारे घटें, तुम दोनों पति पत्नी भक्ति में प्रगति करो और जीवन सफलता के पथ में तुम्हारा आगे बढ़े। और प्रभुपाद जी से भी आशीर्वाद मांगना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, अभी मैं एक थोड़ा सा प्रभुपाद जी के लिए बताना चाहती हूँ। जैसे वो प्रश्न आया एक कि हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं और कोई पुस्तक लेता नहीं है।
तो गुरु महाराज वो प्रभुपाद लीला अमृत में वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद जब अपने भागवतम के सेट लेके मुंबई गए तो उनसे किसी ने नहीं लिया। प्रभुपाद जी बेचारे निराश होके वापस आ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 3 दुकानों में गए तो सबने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। बाद में वो निराश होकर वापस लौट आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर जब वो विदेश गए तो अपने सारे भागवतम लेके गए और फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके उस पैसे से फिर वो आगे बढ़े। यही एक एक्सपीरियंस बताना चाहते थे। प्रभुपाद जो हैं इन बातों से गुजर चुके हैं। उन्होंने बड़े कष्ट उठाकर ये आंदोलन स्थापित किया। उनकी लीलामृत हम सुन रहे हैं, बहुत ही हृदय स्पर्शी है उनका कार्य। प्रभुपाद एक ऐसी महान आत्मा है जिनकी कोई तुलना नहीं है। कितनी कठिनाई से, जैसे कुंती माता याद दिला रही है, वो भागवत जगह जगह के अपने बेचने के लिए लिए इन्हीं लोगों ने, लेकिन बेचारे लगे रहे, निराश नहीं हुए। पैसे भी उनके पास नहीं थे, उनके पास बस भावना, भाव और भक्ति था। उसी के आधार पर वो लगे रहे और अपने जीवन को उन्होंने इस भक्ति पथ को आगे बढ़ाने में, भक्ति योग को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया। आखिरी दम तक वो भक्ति की बातें करते रहे। ये भी मैंने देखा। मैं जब आखिरी समय था प्रभुपाद जी का, तो मैं वृंदावन में था, तो आखिरी अनुवाद जब किया था प्रभुपाद ने, तो मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था। उस समय चरण सेवा कर रहा था। वो इतना सुंदर ज्ञान उन्होंने आखिरी ज्ञान दिया, ब्रह्म विमोहन लीला। तो अभी बेचारे कुछ दिनों के बाद गोलोक धाम को चले गए, लेकिन फिर भी वो जीवों के कल्याण के लिए लगे थे। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे। हम सब उनकी कृपा की याचना करें, उनके चरण में प्रार्थना करें कि हमें भी वो ऐसी सहनशीलता, ऐसी विनम्रता, ऐसी भक्ति प्रदान करें, ताकि हम निमित्त बने उनके इस दिव्य आंदोलन को आगे बढ़ाने में। ये आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन बहुत दिव्य है और इसी के द्वारा जीवों का मंगल होगा। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता नॉर्वे से, उनके प्रश्न के बारे में वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतना चाहती हूँ। ऑस्कर अवार्ड होता है। कौन सा अवार्ड? ऑस्कर। ऑस्कर जी, फिल्म सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो वो कहते हैं मैं जीतना चाहती हूँ ताकि मैं पूरे विश्व में प्रचार कर सकूं। तो ऐसा मेरा सपना है, क्या ऐसा ठीक है या नहीं? दिव्य गीता माता, मेरे विचार में तो ऐसा है कि तुम बस ये प्रयास करो कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूं। ये सबसे अच्छा है। बाकी अवार्ड वगैरह क्या है, इनसे क्या होगा। कृष्ण प्रेम तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। दिव्य गीता माता, तुम्हारी भावना तो अच्छी है, और अच्छे बनो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना अमृत ज्ञान वर्षा करके हमारा दिव्य चक्षु खोले। तो आज जम्मू से संजीव गुप्ता जी, जो कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के आजीवन सदस्य बने हैं, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमेरिका से डॉक्टर वीर नंदा और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला नंदा जी, और अमेरिका से ही रामकृष्ण प्रभु और उनकी धर्मपत्नी कुलवंत माता जी ने बच्चों के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम
उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।